नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। आज अमरावती शहर से जिले में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और सुबह से ही सभी शिवालयों में शिव भक्तों का भगवान भोलेनाथ के दर्शनों हेतु तांता लगा हुआ था। सुबह अभिषेक व आरती के बाद सभी शिवालय हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठे। जिले के कोंडेश्वर, सालबर्डी, तपोनेश्वर, नांदगांव खंडेश्वर के अलावा शहर के गड़गड़ेश्वर एवं भूतेश्वर मंदिर में सुबह से ही यात्रा का स्वरूप था। साथ ही कई स्थानों पर शिव भक्तों ने फराली खिचड़ी सहित प्रसाद का वितरण किया। शहर के भूतेश्वर चौक स्थित पौराणिक शिव मंदिर को महाशिवरात्रि निमित्त शानदार लाइटिंग से सजाया गया था और शिवालय की उज्जैन से लाए गए रंग बिरंगी शानदार फूलों से सजावट की गई थी। आज सुबह 5 बजे से 3 घंटे तक भगवान शिव का अभिषेक किया गया और 8 बजे महाआरती की गई, जिसके बाद सैकड़ों शिव भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इसके साथ ही आज जिले की सांसद नवनीत राणा, बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा, अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के तथा समाजसेवी नितिन कदम ने शहर के अलग अलग शिवालयों को भेंट देने के साथ ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए एवं सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। कोंडेश्वर मंदिर में शिव भक्तों का आज सुबह से तांता लगा रहा, जहां पर 5 दिन की यात्रा रहती है। इस कारण यहां पर लाखों की संख्या में शिव भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर हेमांड पंथी पौराणिक रहने से शिव भक्तों की काफी यहां पर आस्था है। शहर के काली माता मंदिर के आगे स्थित गड़गड़ेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्तों की भारी भीड़ रहती है, जहाँ पर सुबह से ही आज भक्तों का जबरदस्त तांता दिखाई दिया। रैली प्लॉट स्थित सत्यनारायण मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर सहस्त्रधारा व रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त दर्शन के लिए उपस्थित थे। जिले के मुर्शी तहसील की सीमा पर सालबर्डी तीर्थ क्षेत्र में हर साल की तरह इस वर्ष भी लाखों की संख्या में शिव भक्तों की भीड़ महाशिवरात्रि के पर्व निमित्त उमड़ी। यहाँ जिले की सभी तहसीलों के अलावा मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में शिव भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। दशहरा मैदान के संकट मोचन मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्तों की सुबह से भीड़ थी और सभी भक्त दुग्धाभिषेक करते हुए बड़ी आस्था के साथ शिवलिंग के दर्शन कर रहे थे। अम्बा गेट के शिव शक्ति मंदिर में महाशिवरात्रि महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। मनपा के पूर्व पार्षद रतन डेंडुले व अनिल शिरभाते द्वारा सुबह अभिषेक कर महाआरती की गई। साथ ही अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने भी शिव शक्ति मंदिर पहुंचकर आरती करते हुए प्रसाद का वितरण किया। यहाँ पर करीब 10 क्विंटल साबूदाने की खिचड़ी का वितरण किया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर हर साल जिले के सालबर्डी व कोंडेश्वर शिव मंदिर में 5 दिवसीय यात्रा रहने के कारण भक्तों की लाखों की संख्या में हर दिन भीड़ रहती है और भक्तों की सुविधा के लिए एसटी महामंडल द्वारा विशेष एसटी बसों की सुविधा की जाती है, जिसके तहत इस बार भी सालबर्डी व कोंडेश्वर के लिए अमरावती, राजापेट व बडनेरा एसटी डिपो से बसों की कई फेरियां चलाई गई। क्रांति कॉलोनी परिसर में विगत 10 वर्षों से खोखा लगाकर सिलाई का व्यवसाय करने वाली दुर्गा पुंड नामक महिला द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया, सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के दबाव में आकर मनपा प्रशासन ने गत रोज उनकी दुकान को जेसीबी की सहायता से तोड़वा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह आदि आबादी को विश्व महिला दिवस की बधाई देने के साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर यानी एलपीजी के दाम 100 रुपए से घटाकर कम करने की घोषणा की। हालांकि स्थानीय डीलर ने सिस्टम अपडेट में समय लगने की बात कहते हुए आज डिलीवरी देते समय पूरे दाम वसूल किए। पीएम की घोषणा के हिसाब से आज उपभोक्ताओं को 827 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उपभोक्ताओं को 927 रुपए 50 पैसे अदा करने पड़े। इस बारे में गैस डीलर से बात करने पर उन्होंने मंडल न्यूज को बताया कि सेंट्रलाइज व्यवस्था होती है। वहीं आपूर्ति विभाग का कहना रहा कि यह पूरा निर्णय तेल कंपनियों पर निर्भर होता है।
ताजनगर रोड स्थित यूसुफ पैलेस में मनपा के महिला व बाल विकास विभाग तथा गुलशन स्पोर्टिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी एवं रूबिनी परवीन जावेद अहमद के संयुक्त तत्वाधान में 1 महीने के मुफ्त सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन व प्रमाण पत्र वितरण अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल ने कहा कि आज देश में महिलाओं द्वारा बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद अपने हुनर को निखार नहीं पाती। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वे अपने हुनर को पहचानते हुए अपनी प्रतिभा को निखारें और डिप्लोमा का सही इस्तेमाल करें। समाज से आने वाली महिला वहाँ से निकली, पहले राज्यपाल बनी, उसके पहले विधायक बनी, राज्यपाल बनी और अपना सफर यहीं तक सीमित नहीं रखा, अब वहाँ से निकलकर राष्ट्रपति बनी। ऐसी महिला, मैंने ये उदाहरण आपको इसलिए दिया कि छोटी मोटी आफत से हम लोग कभी कभी बहुत डर जाते हैं, थक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं कि क्या होगा, जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन एक महिला जिसकी जवानी की उम्र में उसके 2 जवान बच्चे, जब द्रौपदी मुर्मू की उम्र 45 साल की, उनकी लड़की, उनका लड़का और उनका शौहर मिस्टर तीनों गुजर गए। वो फ्रस्ट्रेशन में चली गई, वहाँ से बाहर निकली और अब आज दुनिया के सबसे बड़े पद पर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और इस देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति पद, यानी दुनिया के इस 680 करोड़ लोगों की दुनिया के सबसे बड़े पद पर वो महिला पहुंची। इसलिए महिलाओं के बारे में मुझे और आपको बहुत ज़्यादा बोलने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे जिले में सांसद महिला है, विधायक महिला है, 6 महीने पहले कलेक्टर महिला थी, सीपी महिला की, सारा जिला महिलाओं के हाथ में था। हमारे जिले से प्रतिभाताई पाटिल होकर निकली है, वसुधाताई देशमुख होकर निकली है। इसके अलावा भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो नेतागिरी में या बाकी फील्ड में, लीडरशिप में या बाकी फील्ड में होकर निकली है। पांडरी खानापुर गांव में स्वागत गेट विवाद को लेकर गांव के अम्बेडकर समाज के लोगों ने विभागीय आयुक्त कार्यालय पर ठिया आंदोलन करना शुरू कर दिया है। इस आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों का कहना रहा कि वे सोमवार तक न्याय मिलने का रास्ता देखेंगे और संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने ही डटे रहेंगे। वहीं इसके बाद वे मुंबई स्थित मंत्रालय में आंदोलन करने के लिए अमरावती से मुंबई तक पैदल यात्रा पर रवाना होंगे। जिलाधीश कार्यालय के सामने अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे प्रकल्पग्रस्तों का अनशन आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रकल्पग्रस्तों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी समस्याओं की अनदेखी की तो सरकार को आने वाले चुनाव में इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। चांदुरेलो परिसर के घुईखेड़ गांव में रहने वाली संस्कृति नेवारे नामक 20 वर्षीय युवती के ब्रेन डेड हो जाने के बाद उसके परिजनों ने अपने दुख व शोक पर काबू रखते हुए उसके महत्वपूर्ण अवयवों का मरणोपरांत दान करने का निर्णय लिया, जिसके बाद संस्कृति के किडनी, लीवर व आंखों का प्रत्यारोपण हेतु दान किया गया। गत रोज मरणोपरांत अवयव दान की प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत संस्कृति का पार्थिव आज सुबह उसके पैतृक गाँव घुईखेड़ लाया गया, जहाँ पर उसके निवास स्थान से उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई और बेहद शोकाकुल वातावरण के बीच संस्कृति के पार्थिव पर अंतिम संस्कार किए गए। अमरावती के दवा विक्रेता उमेश कोल्ले हत्या मामले में एक आरोपी ने दोष मुक्ति की अर्जी विशेष न्यायिक अदालत में दी। न्यायाधीश ने इस मामले में अभियोजन पक्ष को 15 मार्च तक जवाब प्रस्तुत करने कहा है। याचिका पेश करने वाले अब्दुल शेख ने जांच में भेदभाव होने का आरोप लगाया है। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फांसकर उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाने और उसे गर्भवती कर देने के मामले में पुलिस ने मिलचौल निवासी अजय अंबोरे के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने पति से अलग होकर रह रही 34 वर्षीय महिला के साथ अपने पुराने परिचय का फायदा उठाते हुए विवाह का झांसा देकर दुराचार करने और फिर महिला द्वारा विवाह हेतु तगादा लगाए जाने पर उसके साथ जातिवाचक गाली गलौज करते हुए उसे धमकाने के मामले में राजापेट पुलिस ने तुषार बंगानी नामक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नया अकोला गांव में रहने वाले गंगाधर सपाटे तथा उनकी पत्नी व बेटे के साथ गांव में रहने वाले निखिल सपाटे व सुभाष सावले ने धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की, साथ ही जान से मार देने की धमकी दी, जिससे परेशान होकर गंगाधर सपाटे ने घर में रखी कीटनाशक को गटक लिया और आत्महत्या कर ली। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित कुल 4 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गौसनगर परिसर में रहने वाली अनस जोहर मोहम्मद फारूक नामक 27 वर्षीय युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खुद के लिए आने वाले रिश्तों के लगातार खारिज होते रहने और खुद को लड़के द्वारा नापसंद किए जाने के चलते परेशान होकर उक्त युवती ने यह आत्मघाती कदम उठाया। कोल्हापुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली महिला ने घर की अलमारी में प्लॉट की खरीदी हेतु 5,60,000 रुपए की नगद रकम 2 पर्स में सहेज कर रखी थी, जिसे किसी अज्ञात ने चुरा लिया। कोल्हापुर गेट मामले की जाँच कर रही है।
दरियापुर थाना क्षेत्र में रहने वाले मोहसिन अकील खान पठान ने अपने परिचय में रहने वाले नाबालिग लड़के को खेत में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। दरियापुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरियापुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत टाटा नगर परिसर में रहने वाले शेख कलीम के भाई शेख सलीम ने घर के सामने खुले प्लॉट पर खेल रहे बच्चों को टोका तो नाराज होकर कासम बेग, वसीम बेग व नसीम बेग नामक पिता पुत्र ने शेख सलीम के साथ गाली गलौज करते हुए उससे मारपीट की, साथ ही उसके गले, पेट व दाएं हाथ पर चाकू से वार किए। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। दरियापुर के भवानी वेश में गजानन बायस्कर नामक होमगार्ड जवान ने गुरुवार की दोपहर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सिर पर आर्थिक कर्ज रहने के चलते परेशान होकर गजानन बायस्कर द्वारा आत्महत्या की जाने की बात सामने आई है। मिट्टी व जल संवर्धन विभाग के पेपर लीक मामले का सूत्रधार अभिषेक पुणे में छिपे होने की खबर लगते ही अपराध शाखा का दल वहां पहुंचा। तब तक आरोपी को भनक लग गई थी और वो नॉट रीचेबल हो गया, जिसके चलते पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं दूसरी ओर यवतमाल का एक सरकारी ऑडिटर तथा दारवा में रहने वाला उसका साथी भी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पिता की शराब की लत से तंग आकर 2 जवान लड़कियों ने पलायन कर लिया था, जिन्हें नंदुरबार में जीआरपी ने अपने ताबे में लिया और नागपुरी गेट पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद लड़कियों के मामा उन्हें लाने के लिए रवाना हुए। अकोला जिले के वाड़े गांव के पास देवगांव में बुधवार की रात 9:30 बजे के आसपास कुल्हाड़ी से वार कर एक युवक की हत्या कर दी गई। प्रेम प्रकरण के चलते यह वारदात होने की प्राथमिक जानकारी बालापुर पुलिस द्वारा दी गई। मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बुल्ढाना जिले में मलकापुर के पास तलासवाड़ा फाटा के निकट मालवाहक वाहन व आयशर ट्रक के बीच हुई भिड़ंत के चलते 3 लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल हुआ। मृतकों व घायलों के नामों का पता नहीं चल पाया। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील अंतर्गत हिंगना कारे गांव में 13 वर्षीय बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बच्चे का नाम परशुराम पाटोले बताया गया। यवतमाल जिला अंतर्गत आर्नी पुलिस व अपराध शाखा के दल ने 4 मार्च को सराफा व्यवसायी से 300 ग्राम सोना लूटने वाले 4 आरोपियों को उमरखेड़ से पीछा करते हुए फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया। एक आरोपी बचने में सफल हो गया। आरोपियों से माल की जब्ती की गई है, साथ ही अपराध में प्रयुक्त कार को भी ताबे में लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम शेख निसार, शेख उस्मान, फैयाज खान, बिस्मिल्ला खान, शेख अफसर, शेख शरीफ तथा शेख जमील शेख अहमुद्दीन बताए गए हैं। नेर शहर के मातोश्री नगर में बाहर से घर लौटी महिला के घर के दरवाजे के सामने एक युवक पार्सल मैन की वेशभूषा में खड़ा था, जो कुछ भी पूछताछ करने से पहले वहां से भाग गया। पश्चात महिला जब घर के भीतर पहुंची तो पता चला कि उसके घर में चोरी हो चुकी है। किसानों के नाम पर बोगस बैंक खाते शुरू कर 2 करोड़ 64 लाख रुपए का गबन करने वाली वर्धा की तत्कालीन उप जिलाधीश स्वाति सूर्यवंशी को आज पुलिस ने हिंगोली स्थित उनके फार्म हाउस से गिरफ्तार किया। गुरुवार को ही कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी नामंजूर कर दी थी।